बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी में पेपर सेकंड का वायरस का जो टॉपिक है वो चल रहा है। पादप वायरसी रोगों के लक्षण देखते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पादप वायरसी रोगों के क्या क्या लक्षण हैं। तो इसके बाह्य लक्षण, आंतरिक लक्षण और कार्यकीय लक्षण, 3 प्रकार के लक्षण होते हैं। पादप वायरस से जो भी रोग होते हैं पादपों में, उसके बाह्य लक्षण दिखते हैं, आंतरिक लक्षण और कार्यकीय लक्षण दिखते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं बाह्य लक्षण क्या क्या हैं। बीएससी बॉटनी और आगे जूलॉजी के लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, लोगों के साथ शेयर करें, जिससे और भी ज़्यादा आपको वीडियोस मिलेंगे। तो सबसे पहले बाह्य लक्षण, ये लक्षण अवलोकन योग्य होते हैं जो पादप के अंग विशेष अथवा संपूर्ण पादप में उत्पन्न होते हैं। पूरे पादप में ही उत्पन्न होंगे। ये बाहर से देखकर अवलोकन करके हम देख सकते हैं बाह्य लक्षण। तो हरिमहीनता, क्लोरोसिस, क्लोरो यानी पर्णहरित और सिस यानी विघटन। तो पादप वायरस रोगों का यह सर्वाधिक सामान्य लक्षण है। रुग्ण पौधे की पत्तियों में हरा रंग नष्ट होकर इसके स्थान पर सफ़ेद या पीले क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे पत्ती चित्तकबरी हो जाती है। इस लक्षण को मोज़ेक कहते हैं। मोज़ेक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोज़ेक रोग। मोज़ेक का शाब्दिक अर्थ है चित्तकबरापन। आलू तथा तंबाकू में मोज़ेक लक्षण बहुतायत से देखने को मिलता है। फिर है सिरा उद्भासन एवं सिरापटन। जब पर्णों की सिराओं के चारों ओर स्थित मर्दूत की कोशिकाओं का पर्ण हरित नष्ट हो जाता है तो सिराएं स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। ये लक्षण सिरा उद्भासन कहलाता है। वेन क्लियरिंग एंड वेन बेंडिंग, तो इसको हिंदी में सिरा उद्भासन और सिरा पटन कहते हैं। तो जब सिराएं स्पष्ट रूप से दिखने लगती है, सिरा उद्भासन कहलाता है। सिरापटन में सिराएं तो हरी दिखाई देती है, जबकि पर्ण के शेष भाग पीले अथवा सफ़ेद हरिमहीन क्लोरोटिक हो जाते हैं। उदाहरण तंबाकू पर आलू का सिरा उद्भासन एवं सिरापटन। फिर है उत्तक क्षय, नेक्रोसिस। वायरस के आक्रमण से पौधों के उत्तक मरने लगते हैं। जब वायरस के आक्रमण से उत्तकों की मृत्यु किसी विशेष स्थल पर होती है तो उत्तक क्षयी चित्तियों को स्थानीय उत्तक क्षय कहते हैं। लोकलाइज्ड नेक्रोसिस, नेक्रोसिस का मतलब हो गया उत्तकों का क्षय हो जाना। जब पौधे की शीर्षस्थ कलियां या अग्रभाग में उत्तक क्षय होता है तो उसे शीर्ष उत्तक क्षय कहते हैं। इसके बाद है विरूपण। तो विरूपण डिस्ट्रक्शन क्या है? यह विषाणु संक्रमण का एक प्रमुख लक्षण है। पर्णों में ऐंठन, उनका चर्मिल स्वभाव व रूप, पर्ण वेलन, क्यूरलिंग या किनारों के मुड़ने से गोलाकार हो जाना, रोलिंग इत्यादि इसके उदाहरण है। विरूपण हो गया यानी उसका स्वरूप ही चेंज हो जाता है, तो स्वरूप चेंज हो जाएगा तो विरूपण कहलाता है। पीलापन, येलोइंग, जब पूरा पर्ण पीला पड़ जाता है, पीलापन हो गया। वृद्धिरोध और अकाल मृत्यु, वायरस के संक्रमण से वृद्धि रुक जाती है और पौधे बौने रह जाते हैं तथा पर्ण परिपक्व होने से पूर्व ही गिर जाते हैं। फिर अत्यधिक वृद्धि, कुछ वायरसों के संक्रमणों से पर्णों में होने वाले विरूपण असामान्य वृद्धि के परिणाम स्वरूप होते हैं। वायरस के संक्रमण से मेथा के स्तंभ व मूलों में गांठें बन जाती है तो अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। पुष्प व फलों के लक्षण, पुष्प विकृत हो जाते हैं तथा उनका आकार हासित हो जाता है। पुष्प सबलित वेरिगेटेड हो जाते हैं। आडू, पीतार्ती, पीच येलो रोग में पुष्पन शीघ्र हो जाता है। कभी कभी पुष्प बंध्य हो जाते हैं। फल छोटे तथा गर्त में हो जाते हैं तथा उनके सुवास फ्लेवर में परिवर्तन हो जाता है, उसका स्वाद ही चेंज हो जाता है पुष्प व फलों का। फिर आगे पर्णाभता, बंध्यता तथा कुर्ची सम रोग। यद्यपि इन लक्षणों को वर्तमान में माइकोप्लाज्मा द्वारा जनित रोगों के लक्षणों के रूप में माना जाता है, फिर भी कई वायरस जन्य रोगों में इन्हें देखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में यह निर्धारण करना कठिन हो जाता है कि अमुक रोग वायरस के कारण है अथवा माइकोप्लाज्मा से उत्पन्न रोग है। इन लक्षणों के अंतर्गत पुष्प के अंग, मुख्यतः जननांग, पुंकेसर तथा स्त्री केसर हरे होकर पत्तीनुमा हो जाते हैं। ऐसे पुष्प युग्मक नहीं बनाते हैं, जिससे पुष्प पूर्ण बंध्यता प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण तिल की फिल्लोडी तथा सेम का पर्णरोल। तो ये था बाह्य लक्षण। नेक्स्ट वीडियो में हम वायरस के कारण होने वाले जो रोग है उनमें आंतरिक लक्षण पौधे में क्या उत्पन्न होता है वो पढ़ेंगे। चैनल को
लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।